चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे, जो है आप हेडिंग समझ चुके होंगे, इस्लाम और मोहम्मद साहब के बारे में। यानी मध्यकालीन जो इतिहास होता है, जो यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है, उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक है, तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इस्लाम का उदय। तो जब इस्लाम का उदय पढ़ेंगे तो उसमें मोहम्मद साहब के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए और बिना टाइम गवाते हुए आपने क्या करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। आइए ध्यान समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस्लाम का जो उदय हुआ। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो है, जो सिंधु नदी है ना जी, जो सिंध प्रांत था, वहाँ से क्या हुआ, प्रवेश किया सब। ठीक है, तो ये सब जानेंगे उसके बैकग्राउंड को। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे मोहम्मद साहब के बारे में ना जी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो मोहम्मद साहब हैं, इनका जन्म कब हुआ? याद रखें आप लोग, कब हुआ? 570 ईस्वी में इनका क्या हुआ? 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये कहाँ हुआ भाई? याद रखिएगा, अरब के मक्का में। याद रखिएगा, अरब के कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। अब ये बात और आता है, ये तो हुआ इनका। अब देखिए, इनके माता का नाम क्या था? अमीना नाम था, अमीना। इनके माता जी का क्या नाम था? अमीना नाम था। और ये कुरैशी कबीला की थी। कहाँ की थी? कुरैशी कबीला की थी। ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनके पिता क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। अब ज़रा जानेंगे क्या हुआ कि जैसे जैसे क्या होता है, ये मैंने इनका जन्म जैसे होता है, तो मैंने नहीं बोला जाता है कि बचपन में ही क्या हो जाता है, माँ बाप का साया हट जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी समझेंगे हम, जो मोहम्मद साहब हैं, इनके भी माँ बाप के क्या है, साया इनके मतलब इनके छतरी छाया पर नहीं रहता है, ये हट जाता है, मर जाते हैं। ठीक है, इंतकाल कर जाते हैं। ठीक है, इंतकाल बोलते हैं। इस्लामिक धर्म में जो होते हैं, मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं? इंतकाल बोलते हैं ना जी। अब वहाँ पर समझिएगा, तो इनके चाचा रहते हैं जिनका नाम है अबू तालिब। ये इनको क्या करते हैं? पालन करते हैं। इनका पालन कौन करता? तो याद रखेंगे, इनका पालन करते हैं अबू तालिब करते हैं। ठीक है, इनके चाचा रहते हैं। अब समझिएगा, तो ये चीज़ था। लेकिन अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि इनका उपनाम क्या था। तो समझेंगे, यहाँ पर नोट में लिखे, उपनाम इनका नाम था पैगंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैगंबर भी कहा जाता है। अब समझेंगे पैगंबर का मतलब। देखिएगा, पैगंबर यहाँ पे लिखा है, तो पैगंबर साहब ही इनको कहा जाता है, यानी पैगंबर हैं। तो समझिएगा, पैगंबर में 2 वर्ड आपको दिया है। कितना वर्ड दिया है भाई? तो 2 वर्ड दिया है, पैग है और क्या, इसी में अंबर है। तो समझेंगे ध्यान से। तो पैग माने क्या होता है? अपना नाम सुनते हैं, पैगाम सुनाओ ना जी। अपने एक इस्लामिक संप्रदाय के जो लोग होते हैं, नात शरीफ गाते हैं, यानी नात गाते हैं। तो नाथ में थोड़ा सा हमको याद है, मैंने मतलब उस तरह की बात, मान लीजिए पढ़ाना है भाई, ठीक है, तो उस तरह की बात को थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि उस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो कहा गया, उनका पैगाम सुनाओ कि जरा जी बहले, ऐसा बोला जाता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी जानेंगे पैगंबर साहब के बारे में। ठीक है, पैगाम, तो कहा जाता है कि अंबर से पैगाम आया था। अंबर से क्या था? पैगाम आया था। ठीक है, एक ईश्वरीय संदेश आया था, और इनको ईश्वरीय जो संदेश आया था ना, ये आया था, ऐसा माना जाता है। और ये कौन आया था भाई? तो ये बात हम लोग समझेंगे, क्योंकि इनके उपनाम का नाम क्या है? पैगंबर है। और पैगंबर नाम होने का ही अर्थ क्या है? पैगाम जो है अंबर से लाने वाले, या ईश्वरीय संदेश। किसको माना जाता है? पैगंबर साहब को माना जाता है। इन्हीं क्या कहने का मतलब है, मोहम्मद साहब को। क्योंकि पैगंबर क्या है, यहाँ पर उपनाम है। समझ में आ रहा है इतना बात? पैगंबर क्या है? उपनाम है। अब समझेंगे, पैगंबर भी तो कहा जाता है, लेकिन इनको नबी भी कहा जाता है। नबी क्या कहा जाता है? नबी कहा जाता है। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। क्या बोलते हैं इसको? सिद्ध पुरुष बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब इनको रसूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसूल भी कहा जाता है, रसूल। ये 3 चीजें नाम जानेंगे, एग्जाम में दे देगा कि इनको किस नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग जाना है, पैगंबर के नाम से जानाता है। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? तो अंबर से संदेश आने वाला या लाने वाला ना जी। ये बात जान गए। उसके बाद क्या हम लोग जाने? नबी। नबी का मतलब क्या होता है? सिद्ध पुरुष। उसके बाद हम लोग क्या जाना? हमने ये जाना, इनको रसूल भी कहा जाता है।
अब सुनिएगा, इनको 40 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा आप, हीरा नामक गुफा में। कहाँ होती है, हीरा नामक गुफा में क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो इनको एक कहा जाता है कि दूत आते हैं ना जी, दूत आते हैं जिनका नाम है, यहाँ पर देखिएगा, जिब्राइल। जिब्राइल के द्वारा इन्हें क्या मिलता है, एक ज्ञान की क्या होता है, संदेश मिलता है इनको, और जिब्राइल के द्वारा मिलता है, समझेंगे, वो क्या है, दूत है। इन्होंने बताया कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं। इन्होंने क्या बताया, अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं, पैगंबर उसके क्या है, पैगंबर है। पैगंबर उसके क्या है, यानी यहाँ पर पैगंबर का मतलब होगा मोहम्मद साहब, ठीक है। और उसको संदेश लाने वाले, यानी आकाश से पैगाम लाने वाले को क्या बोलते हैं, पैगंबर कहते हैं, ठीक है। अब ये सारा बात जान गए इनके बारे में, तो ये चीज़ जान गए। तो यहाँ पर एक चीज़ और बात बनता है, थोड़ा इनके आते हैं, थोड़ा इनके साथ क्या हुआ, बचपन का नाम क्या था ना जी, और इनका शादी जो था, कहा जाता है इनका बचपन का जो नाम था वो था अल अमीन। क्या नाम था, अल अमीन नाम था। क्या नाम था, अल अमीन नाम था। और इनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम था खदीजा, वो एक विधवा स्त्री थी। कौन स्त्री थी, विधवा स्त्री थी। और ये व्यापार से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि मोहम्मद साहब उस समय क्या थे, व्यापार से जुड़े हुए थे। और व्यापार से जुड़े होने के कारण क्या था, इनसे जो खदीजा नाम विधवा स्त्री थी, यार ये धनी स्त्री थी, जब धनी थी तभी तो व्यापार से जुड़ी थी, ठीक है। तो व्यापार ये करती थी, और व्यापार के माध्यम से इनसे क्या हुआ, कुछ संबंध बना, जिसके कारण आगे चल के उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग जान गए, एक धनी स्त्री थी, तो ये बात होता है। अब यहाँ पर जानेंगे, जब इनका शादी हुआ तो याद रखिएगा, मोहम्मद साहब का जब शादी हुआ तो इनका उम्र था 25 वर्ष। इनका उम्र कितना था, 25 वर्ष था। और उस विधवा स्त्री का उम्र कितना था, तो आप याद रखिएगा 40 वर्ष क्या था, बड़ा था, ठीक है। तो कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के यहाँ पर उम्र क्या है, कम है, और वहाँ पर उनकी पत्नी यानी खदीजा की उम्र ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग बात कर चुके हैं। ये चीज़ आप नॉर्मली, ये सब जो बात है ये बुक में मिलता है ना जी। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत कम ही मिलता है, और भी बात सारा चीज़ मिलेगा। चलिए, इस्लाम के बारे में तो इन्होंने बताया, अब सुनिएगा ध्यान से। अब वो इन्होंने अल्लाह के बारे में बताना, किसी को बारे में बताना, क्या हुए लगे बताने कि ऐसा ऐसा बात है, तो लोग इनके बात को नहीं माने। क्यों नहीं माने भाई, कि तुम्ही के साथ क्यों हुआ, औरों के साथ क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने इस चीज़ को उपदेश देना क्या किया, स्टार्ट किया, लेकिन इनके बात को नहीं माना। क्या हुआ है कि इनकी पत्नी जो है और अबू तालिब जो चाचा हैं, उन दोनों का मृत्यु हो जाता है। तो जब मृत्यु हो जाता है पत्नी और चाचा का, तो क्या होता है कि सारे लोग क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। देखिए, अगर आप सच्चाई पर काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी जानेंगे, इन्होंने बताना स्टार्ट किया मक्का के लोगों को, लेकिन उस बात को नहीं माना। अब क्या हुआ, 622 में वो मक्का से कहाँ चले गए, मदीना। कहाँ चले गए, मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। इसको इस्लामिक संप्रदाय में या इस्लाम में इसको हिजरी सनवत या हिजरत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ देगा। मक्का से मदीना जब कौन जाता है, मोहम्मद साहब जाते हैं, या रसूल जाते हैं, या नबी जाते हैं, या पैगंबर जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा हिजरी सनवत या हजरत सनवत कहा जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात आती है, ध्यान समझेंगे। यहाँ पर इस्लाम जो है, यहाँ पर इस्लाम जो है इसकी 3 जो बेसिक बात होता है उसके बारे में हम आपको बता दें। देखिएगा, कुरान होता है, सुन्नत होता है, और हदीस होता है। आपने ये नाम सुना भी होगा। चलिए, अब देखिएगा, इस्लाम जो है ये तीन चीज़ों पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब सुनिए ध्यान से। कुरान जो है ये अल्लाह के संदेश का संग्रह, अल्लाह के क्या है, संदेश के क्या संग्रह, यानी अल्लाह जो इनको संदेश देते हैं, कौन कौन सा डाटा बताते हैं, कौन कौन सी बातें बताते हैं कि अगर ये काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, हमारे अंदर क्या होगा, क्या बोला जाता है, वृद्धि होगा,
हमारे संस्कृति कैसे और भी बेहतर होगा। ठीक है, गांधी जी ने बहुत बढ़िया एक बात बोला था कि कोई भी अगर इंसान किसी भी धर्म से हो, क्यों ना वो हिंदू हो, क्यों ना वो क्रिश्चियन हो, क्यों ना वो मुस्लिम संप्रदाय का हो, क्यों ना वो जैन संप्रदाय का हो, क्यों ना वो बौद्ध संप्रदाय का हो, अगर वह व्यक्ति किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के अंदर क्या है, नैतिक है, वह नैतिकता वाला बात करेगा। कभी भी उसके अंदर क्या आएगी, अनैतिकता नहीं आएगा। आपने बहुत सारे आतंकवादी लोग सुनते हो ना, ये आतंकवादी जो होते हैं ना, इनकी कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, इनका एक ही मतलब होता है, मतलब विनाश करना, उस दौर में क्रांति लाना, लोगों को माने अच्छा से ज़िंदगी नहीं जीना। तो गांधी जी ने भी यही बात बोला कि अगर कोई भी इंसान तभी बेहतर करेगा जब वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो और वो नैतिक काम करेगा। उसी तरह इन्होंने भी नैतिक बारे में बात बताया है और इस्लामिक संप्रदाय में इस चीज़ को माना जाता है। तो कुरान जो है इसमें अल्लाह के संदेश का क्या किया गया, संग्रह किया गया है। और सुन्नत क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, सुन्नत में पैगंबर के द्वारा किया गया जो कार्य है, जो उनके द्वारा जो काम किया गया, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या वर्णन है। अब समझेंगे हदीस क्या है। हदीस क्या है, तो पैगंबर साहब के उपदेशों का संग्रह। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए कार्य बोल रहा है, सुन्नत में क्या है, कार्य है, और यहाँ पर क्या, उपदेश। नहीं बोलते उपदेश देना, उपदेश देना कितना आसान होता है, नहीं बोलता है लोग बाबू ये वैसे मत करो, वैसे मत करो, बोलता है लोग नहीं बोलता। ठीक उसी तरह बोलने को तो बोल देता है लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, उपदेश करें, उपदेश बोला जाता है। लेकिन वही चीज़ हम बताइए, यूट्यूब पर आपको वीडियो बनाकर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ना जी, रात के 12 जो बजने वाला है उस समय आपको बता रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, कार्य है, जो हम कर रहे हैं वो क्या है, कार्य है। तो सुन्नत में याद रखिएगा पैगंबर के द्वारा किया गया क्या है, कार्य का वर्णन किया गया है, और हदीस में पैगंबर साहब के उपदेशों का क्या गया है, वर्णन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मोहम्मद साहब के जो विचार था ना जी, जो उनको बोला जाता है जिब्राइल नामक जो देवदूत थे ना, उनके द्वारा जो मिला संदेश, उसके द्वारा उन्होंने क्या संदेश देना चाहते थे वहाँ के समाज को ना जी, वहाँ के लोगों को। तो समझेंगे, इन्होंने 5 चीज़ों के बारे में बताया। पहला यहाँ पर नमाज के बारे में बताया, रोज़ा, हज, कलमा और ज़कात। ये एक एक तरीक़ा से हम बिल्कुल इसको बेसिक तरीक़ा से बात करेंगे। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे बेहतर आने का। चलिए थोड़ा सा हम देखिए, नमाज जो है 5 तरह के बताया, 5 वक्त का नमाज के बारे में इन्होंने बताया। देखिएगा, आज भी इस्लाम संप्रदाय के लोग जो होते हैं 5 वक्त की जो नमाज होती है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज की भाग दौड़ ज़िंदगी में या बहुत पहले उनके समय में क्या था, इसमें बहुत सारी क्या है, नियम है, बहुत सारे ऐसे इसमें नमाज होते हैं, ठीक है, जो सुबह के वक्त पढ़े जाते हैं, ठीक है, दोपहर के वक्त पढ़े जाते हैं ना जी, शाम को वक्त पढ़े जाते हैं, रात को पढ़े जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो उसको हम जानेंगे। पहला का नाम है फजर, और दूसरा का नाम है जोहर, और तीसरा का नाम है असर, और चौथा का नाम है मगरिब, और पांचवा का नाम है ईसा। क्या याद रखेंगे, ईसा याद रखेंगे। ये 5 वक्त की क्या नमाज है, किसके अकॉर्डिंग, मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग। ये क्या है, उन्होंने नमाज के बारे में बताया, 5 वक्त के नमाज के बारे में। अब ये उन्होंने बोला कि जो रोज़ा है, रोज़ा के मतलब क्या, फास्टिंग, व्रत ना जी। हिंदू धर्म में क्या होता है, जो हिंदू धर्म के ताल्लुक़ रखते होंगे वो क्या है, व्रत करते हैं ना जी। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि रमज़ान के जो महीना चलता है रमज़ान, उसमें मुसलमान भाई जो होते हैं 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं, ठीक है, 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं, और रोज़ा रखते हैं और उसमें अपने इस देश के बारे में या अपने संप्रदाय के बारे में या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके कुशल मंगल के बारे में क्या करते हैं, कामना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे क्या हो, इस जन्नत को बनाए रखिएगा, इस पृथ्वी को स्वर्ग की भांति इसको क्या रखिए, बनाए रखिएगा, ऐसा मानना है। अब समझिएगा, रोज़ा के बाद उन्होंने बताया तीसरी बात, हज। क्योंकि जो हज है, क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, हज करना चाहिए।
जो हज के लिए सरकार क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है स्कीम भी चलाई है, इसके लिए सब्सिडी भी देती है। तो ये बात याद रखेंगे बहुत हज। लेकिन बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जो क्या है भाई गरीब हैं, वो कैसे हज करेंगे, इसमें बहुत खर्चा आता है, जाना पड़ेगा आपको हज करने के लिए, तो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनको क्या कहा गया है, ऐसा मान्यता है कि कुछ आप गरीबों को फ़कीरों को ऐसा कुछ मदद करते हैं ना जी, मदरसों में बच्चों को कुछ आप मदद करते हैं, जिससे आपको क्या कीजिए कबूलियत किया जा सकता है हज को। लेकिन सच्चाई क्या है ये अलग बात है, हमको तो उतना नहीं पता है आइडिया, लेकिन जो भी बात है हम लोग क्या है देखिए, हम लोग यहाँ पर यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले, पहला ही लिखे हैं यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि सिविल सेवा के एग्ज़ाम में इस तरह का अगर कंसेप्ट नहीं रखिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का मामला है, उसको जानेंगे। हज कहा जाता है कि जो हज क्या होता है, मक्का के चारों ओर, मान लीजिए मक्का है उसके चारों ओर घूमा जाता है, उसको हज कहा जाता है, ठीक है। जो लोग हज करने जाते हैं वो मक्का भी जाते हैं और मदीना जाते हैं, दोनों जगह जाते हैं, तब उनको पवित्र माना जाता है। और ये बहुत पवित्र जगह है, क्योंकि हम बताए थे कुछ शुरुआती पहले में कि जो मोहम्मद साहब है, पैगंबर साहब है, जो रसूल है, नबी हैं, उनका जन्म कहाँ होता है, मक्का होता है ना जी। तो जब मक्का में जन्म होता है तो उनके जन्म स्थान जो है वहाँ पर उसकी बात आती है। और उसके बाद उन्होंने उपदेश देना कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। कब चले जाते हैं, 622 ईस्वी में। तो मक्का और मदीना दोनों जगह वो क्या करते हैं, हज के लिए जाते हैं। ये बहुत खर्चीला चीज़ होता है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कलमा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कलमा। देखिएगा कलमा जो होता है अल्लाह एवं रसूल की विश्वास को दिखाता है। किसको दिखाता है, अल्लाह पर विश्वास करने को बताता है। कहा जाता है कि जब क्या होता है, शादी निकाह होता है तो उसमें कलमा पढ़ाया जाता है, ठीक है, कलमा पढ़ाया जाता है। ऐसा मेरे कुछ स्टूडेंट हैं बताते हैं, या और कुछ फ्रेंड हैं जो बताते हैं कि क्या पढ़ते हैं, कलमा पढ़ाया जाता है। मौलवी साहब, काजी साहब उसको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो सारा चीज़ होता है, ठीक है, वो भी चीज़ है। लेकिन जिन लोगों को कलमा नहीं आता है उनके कान में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। मौलाना जी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके कान में कलमा पढ़ा जाता है, उन्होंने हमको बताया। तो ये सारा आपको आइडिया हम दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ जानेंगे। अब हम बात जानेंगे यहाँ पर ज़कात के बारे में। ज़कात क्या होता है, तो एक तरह की बात समझिएगा, जो ज़कात होता है एक धार्मिक कर होता है, टैक्स होता है। इसमें आपको जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं वो 2.5% क्या होते हैं, अपने पूरे प्रॉपर्टी का इसमें क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। और देने के कारण क्या होता है, ठीक है, देने के कारण क्या होता है, इसमें जन कल्याण, यानी जैसे मदरसा बना, मस्जिद, इन सारा चीज़ में विस्तारित किया जाता है। इससे इस्लामिक जो विस्तार है उसको और बढ़ाया जाए, या उसमें जो लोग गरीब हैं, ठीक है, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, वो क्या मदरसा में जाकर पढ़ाई कर सके, तो उन सारे चीज़ के कल्याणों में उसको प्रयोग किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हमको इंसान, जो हम इंसान हैं, हमको भगवान अगर ये खुदा जो भी दिया है धन दौलत, अगर ज़्यादा दिया हमसे ना जी, तो ज़्यादा देने के कारण क्या है, अपने तो लिए तो करेंगे लेकिन दूसरे के लिए भी मदद करें। इस पर बहुत सारे अब दोहे भी सुने होंगे आप लोग ना जी। साईं इतना दीजिए जाने कुटुम क्षमा, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो अलग अलग अपना अपना क्या कथन है, उसी तरह यहाँ पर भी जानेंगे हम बात को। इसमें ज़कात में क्या इस तरह का नियम बनाया, ये कौन बोलता है, तो मोहम्मद साहब का विचार बोलता है, उनके स्टेटमेंट बोलता है। इन्होंने आज भी ये चीज़ें हैं लागू हैं। कहीं ना कहीं इससे क्या जो इस्लाम संप्रदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बेहतर ढंग से करते होंगे या मानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब समझेंगे ध्यान से। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको हम बहुत सारे बात बताएंगे, ठीक है, कि सबसे पहले मदरसा कौन बनवाया, ठीक है, वो सारा चीज़ डील होगा इसी में मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं। अब देखिएगा ये सारे चीज़ के बाद बताने के बाद एक चीज़ जान लीजिए आप, शरीयत के अनुसार हम लोग जानेंगे। देखिए शरीयत में क्या आता है, ज़कात आता है, जो अभी हमको बताया है 2.5% या 2.5%। तो ये क्या है, एक तरह का धार्मिक कर है, ये तो बता दिए बात। अब समझिए इसी में वो आता है खराज। क्या आता है भाई, खराज, याद रखिएगा, नाम भूलते हैं आप लोग,
पहला नाम याद रखिए जकात, किसके अनुसार? शरीयत के अनुसार। जकात, जकात में याद रखेंगे यह एक धार्मिक कर है, इसमें 2.5% दिया जाता है। अब सुनिएगा दूसरी बात कौन है? खराज है, यह भू राजस्व कर से क्या है? संबंधित है। किससे संबंधित है? भू राजस्व से, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे खुम्स, खुम्स क्या है? ये लूटपाट से प्राप्त धन, लूटपाट जो होता था उससे जो प्राप्त धन होता था उसको देखिएगा, लूटपाट का जो जितना धन है उसका 1/5 भाग जो है उस सरकारी कोष में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सरकारी खजाना में चला जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, और उसी खुम्स में उसी लूटपुट के द्वारा जो जो धन मिल रहा है उसका 4/5 भाग कहाँ चला जाएगा? सेना के पास चला जाएगा। लेकिन जैसे आप पढ़िएगा दिल्ली सल्तनत, उसमें कुछ ऐसे सुल्तान आते हैं जिन्होंने इस नियम को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब ये, जो 4/5 जो भाग था सेना का वो किसको कर देते हैं? सरकारी कोष को। जो उसका 1/5 भाग है वो किसको कर देते हैं? सेना को। वो कौन है भाई? एमबीटी है, और कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। यहाँ पर लिखे भी हैं। इस कंसेप्ट को बदल देते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या होता है अपने अनुसार बदल देते हैं, ठीक है। तो ये मामला हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सब क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात को समझेंगे। अब आप यहाँ पर पढ़िएगा जजिया कर, क्या कर? जजिया, बहुत ही फेमस है। बहुत सारे 11th की बुक पढ़िएगा, 12th की बुक पढ़िएगा, तो ये सारा मिलता है, ठीक है। जजिया कर क्या था? तो समझिएगा ये एक ऐसा कर होता है जो गैर इस्लामिक होता है। गैर इस्लामिक का मतलब ये होता है, यह कर उन लोगों के लिए है जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन लोगों के लिए था। जैसे बालक, कोई बच्चा है ना जी, बालक है, ब्राह्मण है, स्त्री है, दास। ये कहा जाता है कि जो जजिया कर था गैर इस्लामिक कर तो है लेकिन लिया जाएगा, लेकिन बालक से नहीं लिया जाएगा। बालक क्या है? बच्चा छोटा, वो कहाँ से देगा भाई? उसके बारे में तो समझ ही नहीं रहे, वो तो खेल में आनंद है, मस्त मगन है। अगर छोटे बच्चा को बोल दिए बाबू मत खेलिए, फिर भी वही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या था, बालक से उसको नहीं लिया जाए। ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े क्या हैं लोग हैं, ब्राह्मण, पंडित जी, इनसे नहीं लिया जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, स्त्री से भी नहीं लिया जाएगा, स्त्री महिला से नहीं लिया जाएगा। और कौन है? दास। दास मैंने बोले तो गुलाम, ठीक है। क्या हम जानेंगे? गुलाम, इनसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फिर उल्टा करता है कौन? ब्राह्मण से जजिया कर लिया जा रहा है। कौन ले रहा भाई? सबसे पहले तैयार रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। कौन ले रहा है? फिरोज शाह तुगलक ले रहा है, जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा देता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आपसे है, हम बताएंगे नहीं, आप बताइएगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे। हिंदुस्तान में सबसे पहले जजिया कर जो है लगाता कौन है? ये जानिए बात, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा हिंदुस्तान में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाता है? तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे, जजिया कर, ठीक है। ये गैर इस्लामिक क्या है? कर है। इसमें मुस्लिमों से नहीं लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा भाई? हिंदुओं से लिया जाएगा, यानी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को छोड़कर बाकी सब पर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब देखो ध्यान से, शरीयत के अनुसार हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। ये जितना भी वर्ड का यहाँ पर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ये क्या है? इस्लाम से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इस फील्ड में जैसे जैसे उतरिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो के बाद कुछ और भी वीडियो आगे बढ़ने वाला है, तो उसको जब देखिएगा तो एक एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर सुनते हैं शरीयत के अनुसार। यहाँ पर समझिएगा, कुरान है, कुरान को शरीयत में इल्म ए इलाह कहा गया है। क्या बोलेंगे? इल्म ए इलाह। इल्म, इल्म माने क्या होता है? जानकारी। इल्म माने क्या होता है भाई? जानकारी होती है। तो यहाँ पर समझेंगे कुरान को क्या गया? इल्म ए इलाह कहा गया है। किसमें? शरीयत में। अब समझो ध्यान से, इज्मा क्या भाई? इज्मा जो है विधि शास्त्रियों द्वारा दी गई क्या है? निर्णय है। यानी जो विधि शास्त्री जो होते हैं उसके बारे में क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं किसी चीज़ के बारे में, ना जी, व्याख्या करते हैं। तो जब व्याख्या करेंगे तो उसके बारे में लोग जानेंगे, जागरूक होंगे, तो उसी के बारे में क्या किया है? निर्णय किया गया। अब यहाँ पे समझेंगे, सुन्ना और कौन है? हदीस है। सुन्ना और कौन है? हदीस है। सुन्ना और हदीस में क्या है भाई? तो पैगंबर से जुड़ी मान्यताएं, पैगंबर से जुड़ी
मान्यताएं के बारे में उन्होंने क्या मान्यताएं दिया। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे। जो विचार होते हैं वो मान्यताएं पे होती हैं, क्या मानते हैं आप बात को, कितना हद तक वो चीज़ सत्य है, क्यों वो है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर आपको हम दिखा चुके हैं। यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आता है कियास। क्या आता है भाई? कियास आता है। कियास में क्या गया? अनुमान लगाया गया है। बहुत सारे चीज़ नहीं होते हैं, बोला जाता है वो अनुमान पर, तो उसमें अनुमान लगाना है। और सदृश्यता पर आधारित तर्क। तर्क माने क्या होता है? बातें नहीं बोलता है, तार्किक बात कीजिए। बात को अगर आप तर्क से हमारे बात को काट दीजिए तो उसमें तार्किक बात किया गया। ठीक है। सदृश्यता। सदृश्य मतलब माने क्या होता है भाई? दिखाई नहीं देने वाला। दो चीज़ होता है। ठीक है। सदृश्यता, ये चीज़ समझने का हम प्रयास करेंगे। एगो अदृश्य होता है, एगो सदृश्य होता है, तो वो चीज़ अलग है। यहाँ पर समझेंगे सदृश्यता माने जो नहीं हम जानते हैं फिर भी उसको हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। ये सारा चीज़ है और भी हम आगे जानेंगे। ये इतना था इस्लाम के उदय के बारे में। ठीक है, ये चीज़ हमने जान चुका था, हमने जान लिया और ये बात हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम के जो है, ये तो जान गए। ठीक है, मोहम्मद साहब का, मोहम्मद साहब के जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद साहब की एक चीज़ की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमें बात एक बता दूँ। इनके मर जाने के बाद इनकी मृत्यु कब होती है बताइए? इनकी जो मृत्यु, जो जन्म था कितना था? 570 था। इनकी मृत्यु हो जाती है 632 में। इसी में मृत्यु हो जाता है। तो इन्हीं का कहा जाता है कि जब जिंदा रहते हैं तो अपने उत्तराधिकारी के लिए इन्होंने बनाए रहते हैं खलीफा। ठीक है, किसके बारे में? खलीफा। 4 खलीफा हैं। तो हम अगले वीडियो में खलीफा के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और वहाँ से धीरे धीरे हम क्या करेंगे? जानेंगे कि भारत में इस्लाम का कैसे कैसे उदय हुआ, कैसे वो उस बागडोर को कौन आगे संभाला, ये सारे बात करेंगे। चलिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।